बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी फंक्शन का फाइंड करना। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और हम समझेंगे कि रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। तो उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन ये है, अगर फंक्शन f of x has relative minima if f डबल प्राइम ऑफ c लेस देन 0, यानी अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर हम लेंगे और सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद पॉइंट पुट करें और आंसर नेगेटिव आ जाए, यानी नेगेटिव में आंसर आ जाए, आंसर कुछ भी हो, तो हम कहेंगे फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा वैल्यू जो है वो रखता है जब आंसर डेरिवेटिव का लेस देन 0 आ जाए। सेकंड नंबर पे f of x has relative minima if f डबल प्राइम ऑफ c ग्रेटर देन 0, अगर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की जो पॉइंट वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.9 सेकंड ईयर, f of x इक्वल टू x स्क्वायर x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। इस एग्जांपल से हम देखते हैं कि फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उसके लिए नंबर 1 हमने काम क्या करना है, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहला डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो f प्राइम ऑफ x इक्वल टू d बाय dx x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 4 टू द 8x। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी का फिर अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे हम, f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 4 3 द 12x स्क्वायर माइनस 8। हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आ गया 12x स्क्वायर माइनस 8, इक्वेशन नंबर सेकंड बना है। हमने डेरिवेटिव ले लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। जब फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव आ जाएंगे, हमने पॉइंट कहाँ से निकालने हैं, ये जो सी पॉइंट है ये कहाँ से निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट इसे कहते हैं। और ये कैसे फाइंड आउट करना है, हमने इस पॉइंट के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे 0 के इक्वल रखना है, यानी हमने f प्राइम ऑफ x को 0 के इक्वल रखना है और वहां से हमने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं कि जिन पे फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4x क्यूब माइनस 8x इक्वल टू 0। यहां से x जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा, बल्कि 4x कॉमन आएगा, 4x, और यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4x इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x इक्वल टू 0, एक पॉइंट आ गया हमारे पास। और फिर यहाँ से पॉइंट निकालना है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर स्क्वायर रूट लें और 2 स्क्वायर रूट और x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी हमारे पास अब x की जो वैल्यूज आई हैं वो 0, माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं जिन पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम वैल्यू रखता है। अब आपने करना क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स के लिए हमने चेक करना है कि फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है या मैक्सिमम वैल्यू रखता है। उसके लिए क्या करेंगे हम, तो फर्स्ट हम ले लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए ले लेते हैं कि फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू रखेगा या मिनिमम वैल्यू रखेगा। तो हमने ये फंक्शन की वैल्यू जो है 0 ये उठा के पुट करेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव में। इसको कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी, वो सेकंड डेरिवेटिव था, उसमें पुट करेंगे f डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 12 into 0 का स्क्वायर माइनस 8। तो आप देख रहे हैं ये 0 हो गया और आंसर आ गया माइनस 8, और आंसर माइनस 8 नेगेटिव सेकंड डेरिवेटिव का 0 के लिए जो आंसर आया है
वो आया है -8, यानी आया है <0, नेगेटिव आंसर नेगेटिव मिला। यानी ये देखें इसमें से ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है कि सेकंड डेरिवेटिव का जो पॉइंट पे वैल्यू है वो <0 यानी नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अटेन करेगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, हम उस मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अब ये वाला पॉइंट जो है उठा के ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता चल गया, हम लिखेंगे सो f of x फंक्शन has maximum value at x equal to 0। और वो कितनी मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसको अब हम ये वाला पॉइंट जो है ये पुट कर देंगे हमारे ओरिजिनल फंक्शन के अंदर। हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो है वो f of 0 इक्वल टू 0⁴ माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर, तो आंसर 0 आ गया। इस पॉइंट पे x इक्वल 0 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो क्या होगी, 0। इसी तरह सेम वे हम चेक कर लेते हैं, अब √2 के लिए चेक कर लेते हैं। √2 के लिए हमें क्या वैल्यू मिलती है, नेगेटिव के लिए आप लोग खुद चेक कर लेंगे, इस नंबर के लिए हम इसके लिए चेक कर लेते हैं। हम ले लेते हैं for x इक्वल टू √2। अब इस x इक्वल टू √2 को हम उठा के दोबारा पुट करेंगे कहाँ, सेकंड डेरिवेटिव में। कहाँ पुट करेंगे इसे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, और वो है सेकंड डेरिवेटिव, उसमें हमने इस पॉइंट को पुट करना है। पॉइंट हमारे पास है 12, फंक्शन 12 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 8, ये देखें ये हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पे हमने पुट करना था √2x की जगह, ये हमने पुट कर दिया। अब हम देखते हैं कि आंसर क्या मिलता है। 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, 12 2 का 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 हमारे पास आ गया 16। अब देखें, अब इस पॉइंट पे x इक्वल टू -√2 पे हमारे पास जो आंसर मिला है वो >0 मिला है। यानी डेफिनेशन में देखें, डेफिनेशन में f of x has relative minima if f डबल प्राइम ऑफ c > 0। जब बड़ा आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा पॉइंट पे, तो फंक्शन कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब हम लिखेंगे सो f of x has minimum value at x equal to √2। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसके लिए हमने क्या करना है, हमने वही ये पॉइंट है ये वाला पॉइंट था कि हमने अपने ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देना है। तो कहाँ पुट कर देना है, f of √2 is equal to √2 पावर 4 माइनस 4 √2 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास √2 की पावर 4 जो है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और 2 4, ये आंसर आ जाएगा 4 माइनस ये कैंसिल 4 2 8 और आंसर आ गया -4। ये थी हमारे पास एग्जांपल। इसमें जो एक पॉइंट रह गया है, कौन सा पॉइंट रह गया है, वो हमारे पास -√2 रह गया है। तो बिल्कुल सेम मेथड पे इसी तरह हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी पुट करके सेकंड डेरिवेटिव में चेक कर लेंगे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम वैल्यू रखता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह।